नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत सबकी बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण की 58 सीटों के लिए मतदान होना है और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश की जनता के सामने अपना संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के संकल्प पत्र के केंद्र में गरीब, किसान और महिलाएं होंगी और इसके अलावा नए रोजगार सृजन पर भी सीधा फोकस रहेगा। पार्टी खास तौर से कृषि क्षेत्र को मिलने वाली बिजली को लेकर भी कोई महत्वपूर्ण वादा कर सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद साफ कर दिया कि पार्टी का संकल्प पत्र 6 फरवरी को यानी कि आज जारी किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ वादे करती है। आपको बता दें कि इस दौरान अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। सुबह 10 बजे लखनऊ में संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह जारी किया जाएगा और देखना होगा कि क्या कुछ लोक लुभावन वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जाते हैं। यानी कि 1 घंटे का वक्त है अभी। तो आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होगा और इस संकल्प पत्र के केंद्र में गरीब, किसान होंगे, महिलाओं पर सीधा फोकस होगा, नए रोजगार सृजन पर भी सीधा फोकस होगा। इसके अलावा बिजली को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई घोषणा, कोई ऐलान किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र को मिलने वाली बिजली पर भी वादा किया जा सकता है। इसके अलावा बकाया बिजली बिल को लेकर भी पार्टी कोई घोषणा कर सकती है कि अगर वो सत्ता में आई तो क्या कुछ काम किए जाएंगे। तो उसको लेकर 10 बजे संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जारी किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और आज बीजेपी यूपी के लिए संकल्प पत्र लाने वाली है, जिसके जरिए अखिलेश को करंट देने की तैयारी है। अभी कुछ दिन पहले ही मुफ्त बिजली का दाव चलकर सपा मुखिया ने हर वर्ग के वोटरों को साधने की तैयारी की थी और दावा है कि सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। हालांकि अब खबर यह है कि सपा के इस दाव को फेल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे, इसके लिए माफी तो मांग लो। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर अखिलेश यादव साइकिल की रफ्तार बढ़ा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बीजेपी ने इलेक्ट्रिक साइकिल पंचर करने की तैयारी कर ली। अखिलेश के मुफ्त बिजली के जवाब में बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए ऐसा ऐलान करने वाली है जिससे सपा को सियासी करंट लग सकता है। खबर है कि रविवार को योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, जिसमें बिजली बिल के बकाये में छूट और मुफ्त बिजली से जुड़े ऐलान किए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ, लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ 6 तारीख को प्रदेश की जनता के सामने सारी चीज़ों को स्पष्ट रखेगी। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हर गरीब के उत्थान के लिए, हर नौजवान के रोजगार के लिए और हर किसान की खुशहाली के लिए जो कार्य किए हैं, इस यात्रा को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। लोक लुभावने संकल्प पत्र में अब बीजेपी क्या वादे करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुफ्त बिजली ही ये कमाल था कि केजरीवाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का परचम लहराया और अब उसी राह पर चलकर अखिलेश यादव भी बीजेपी को मात देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जब बीजेपी भी वही चाल चलने जा रही है तो करंट किससे लगेगा? जो मुख्यमंत्री बिजली का कारखाने का नाम न ले पाए, 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर मुंह से आप परसों सुन लो तो हम मान जाएंगे आपसे। वो अभी ये कारखाना जो समाजवादियों की सरकार में लगना शुरू हुआ, पूरा हो गया है। ये चाहते तो पूरा हो जाता, सस्ती बिजली मिलती। आप खुद महसूस करिए
कि जिस समय बिल आता है तो बताओ जनता को करंट लगता है कि नहीं लगता है? और 2 बार सरकार बनी इनकी, क्या उत्तर प्रदेश का कोटा जनता के लिए बिजली का नहीं बढ़ा सकते थे? तो मुफ्त बिजली पर जोरदार घमासान मचा है। फ्री पावर से शक्ति पाने की लालसा अखिलेश ने पाल रखी है, लेकिन सत्ता की राह में बीजेपी पहाड़ बनकर उनके सामने खड़ी है। हालांकि अब सवाल है कि मुफ्त बिजली और बिल में छूट से सत्ता मिलेगी। सवाल ये भी कि अब की करंट किसे लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी इस वक्त जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। अश्विनी, आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को करंट देने की तैयारी में है और घोषणा पत्र आज करीब 10 बजे जारी किया जाएगा। क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ हो सकता है आज संकल्प पत्र में? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र आज जारी करने जा रही है। 10 बजे का कार्यक्रम रखा गया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद संकल्प पत्र जारी करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए वो रहेंगे। निश्चित तौर पर भाजपा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया, पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया। तो ऐसे में 2 ये बड़े वादे थे जिससे सीधे तौर पर बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे थे। निश्चित तौर पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो आज जो उसका संकल्प पत्र आएगा उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं से को रोजगार सृजन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के अवसर, नए अवसर तलाशने की बात कही जाएगी। साथ ही साथ जो किसान हैं उनको समस्याओं को लेकर के कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता। निश्चित तौर पर बिजली को लेकर के भी ऐलान किया जा सकता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ही ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान के बिजली इस्तेमाल करते हैं उनमें छूट दी है, लेकिन आम जनमानस को भी इसकी छूट मिल सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने लगातार 300 यूनिट बिजली को लेकर के वादे कर रहे हैं, हर कहीं पर भी रैली करते हैं, कहीं पर भी जनसभा करते हैं तो इसका जिक्र करते हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का ये वादा कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी सरदर्द बन गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कोई बड़ा वादा बिजली को लेकर कर सकती है, क्योंकि बिजली ऐसी समस्या है जिससे हर कोई प्रभावित है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। निश्चित तौर पर इसको लेकर के वादा होगा, लेकिन दोनों चीजें समझना एक होगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, लेकिन ये आम जनमानस तक पहुंचा, अपनी बात कितनी पहुंचाई पे काफी इफेक्टिव था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है जो इतना मजबूत है कि अगर कोई भी जो फोन इस्तेमाल करता है, जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, तो निश्चित तौर पर उस तक कहीं ना कहीं बात पहुंचती है। लेकिन अखिलेश यादव बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें कहते हैं, उसके बाद उनके कार्यकर्ता जनता तक इतना ये वादा पहुंचाते हैं कि अखिलेश ने ये वादा किया, ये काफी इफेक्टिव होगा। निश्चित तौर पर इसका फायदा अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी घोषणा करती है और जनता तक सीधे पहुंचाने की कोशिश बात करती है, तो निश्चित तौर पर चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। जी अश्विनी, आज अगर देखा जाए तो 10 बजे का समय रखा गया है और 10 बजे संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह तो मौजूद रहेंगी, और कौन कौन से बड़े नेता आज जो हमें देखने को मिल सकते हैं वहां पे? बिल्कुल, जब संकल्प पत्र जारी होगा उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, दोनों डेप्यूटी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा रहेंगे, तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में वो रहेंगे। निश्चित तौर पर इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हैं, जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी जिसने पूरा संकल्प पत्र तैयार किया, वो मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान जो मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लोगों से बातचीत, जो प्रेस के लोग होंगे उनसे बातचीत भी करेंगे, और बाकायदा पूरा जो फॉर्मेट तैयार किया गया है संकल्प पत्र का वो जनता के सामने रखेंगे। जी चलिए अश्विनी, आप लगातार बन रही है, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, 10 बजे का समय रखा गया है। देखना होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ जनता से वादे करती है, क्या कुछ घोषणा पत्र में होता है। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है लखनऊ से, जहां पर आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने वाली है और सुबह 10 बजे संकल्प पत्र जारी होगा। और इस दौरान कई बड़े चेहरे हमें देखने को मिलेंगे और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का चुनावी प्रचार लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जारी है और गृह मंत्री अमित शाह आज बागपत और अमरोहा में प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जहां पर जनसभा को भी अमित शाह संबोधित करेंगे।
तो गृह मंत्री अमित शाह आज बागपत और अमरोहा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए वो नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी का चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है और लगातार इन दिनों वो उत्तर प्रदेश में दौरे पर हैं, एक के बाद एक मिशन कंप्लीट करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आज बागपत में अपने संबोधन में वो क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं अमित शाह। तो आज उनकी जनसभा भी है, बागपत और अमरोहा में ये जनसभा होगी। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि सीएम आज मथुरा और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। मथुरा के मार्च के टेटी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आएंगे, जिसके बाद में करीब 3:15 बजे अलीगढ़ के छर्रा में जनसभा करेंगे और 4:15 बजे कैलाश फार्म कॉल में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद में 5 बजे इगलास में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है और लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में ये जनसभा होगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ और मथुरा के दौरे पर रहेंगे। और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल में आज रहने वाले हैं। करहल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे और अपनी विधानसभा सीट करहल में भ्रमण करते हुए नजर आएंगे। नरसिंह जैन इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करहल में रहेंगे। करहल ये वही जगह है जहां से इस बार अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव भी लड़ने वाले हैं और करहल में भ्रमण करते हुए नजर आएंगे और नरसिंह जैन इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो आज करहल पहुंचेंगे अखिलेश यादव और नरसिंह जैन इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव आज। और वहीं लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां समाजवादी पार्टी ने 5 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अयोध्या के बीकापुर से आनंद सेन को टिकट दिया गया है, तो वहीं रुदौली से अब्बास अली जैदी को सपा ने टिकट दिया है। प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज से सौरभ सिंह को सपा प्रत्याशी बनाया गया। रानीगंज सीट से आर.के. वर्मा को टिकट दिया गया और अपना दल से सपा में आए थे आर.के. वर्मा। वहीं गोंडा की गोरा सीट से संजय सविता विद्यार्थी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अयोध्या की बीकापुर से आनंद सेन को उम्मीदवार बनाया गया। रुदौली से अब्बास अली जैदी को, प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज से सौरभ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। रानीगंज सीट से आर.के. वर्मा को और गोंडा की गोरा सीट से संजय सविता विद्यार्थी को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि रानीगंज सीट से आर.के. वर्मा को टिकट दिया गया, जो कि अपना दल से समाजवादी पार्टी में आए थे। और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आज आरएलडी चीफ जयंत चौधरी 5 जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। शामली और मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। सुबह 10 बजे कैराना के ऊन में जयंत चौधरी की जनसभा है। सुबह 11 बजे थाना भवन क्षेत्र में जयंत की यह जनसभा होनी है। दोपहर 12 बजे चरथावल के बघरा में जयंत की जनसभा है। दोपहर 2 बजे पुरकाजी के मुस्तफाबाद पचेड़ा में ये जनसभा होगी और शाम 4 बजे मीरापुर के मोना में जयंत चौधरी की यह जनसभा होगी। तो आपको बता दें कि आज एक के बाद एक कई जनसभाएं हैं। जयंत चौधरी की कुल 5 जनसभाएं करते हुए आज नजर आएंगे, जिसमें शामली और मुजफ्फरनगर में एक के बाद एक कई जनसभाएं हैं। अगली बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अलीगढ़ में जनसभा होनी है। आज बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। अलीगढ़ शहर में जनसभा करेंगी मायावती। चुनावी जनसभा को संबोधित करती हुई मायावती आज नजर आएंगी। तो आपको बता दें कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इन दिनों
जमीनी स्तर पर उतरी हुई हैं और लोगों से मुलाकात कर रही हैं। लगातार चुनावी जनसभाएं अब एक-एक करके कर रही हैं, यानी कि पूरी तरह से अब एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। और आज अलीगढ़ शहर में वो जनसभा करती हुई नजर आएंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ में पहले चरण में ही मतदान होना है, यानी कि 10 फरवरी को ही वोटिंग होनी है अलीगढ़ में। और वोटिंग से 3-4 दिन पहले ही जनसभा करती हुई नजर आ रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। पश्चिमी यूपी में जंग जोरदार हो चली है। पहले चरण के सभी दलों के महारथियों ने पूरी ताकत लगाई और इस जंग में जुबानी हथियार का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। शनिवार को सीएम योगी ने वेस्ट यूपी के शामली और मुजफ्फरनगर में अपने चित परिचित अंदाज में विरोधियों को ललकारा, तो अलीगढ़ में अखिलेश ने हुंकार भरी। वहीं प्रियंका गांधी ने रोड शो के जरिए अलीगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार किया। तो जाहिर है कि पहले चरण में बढ़त का असर पूरे यूपी में पड़ेगा और यही वजह है कि पहले दौर की परीक्षा के लिए सभी पार्टियां मजबूती से कुरुक्षेत्र में पांव जमा रही हैं। मैंने तो मई जून के लिए कहा था कि मई जून की गर्मी में हम शिमला बनाएंगे। गर्मी वाले में तो यही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का कंप्रेसर है क्या? लेकिन पिछले 2 दिन का मौसम ऐसा लग रहा था जैसे शिमला पहले ही बनना चाहता है। सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये जो गर्मी अभी दिखा रहे हैं सब गर्मी शांत भी हो जाएगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। ये पश्चिम का सियासी रण है, जहां जुबानी हथियार की धार ने भीषण ठंड में भी गर्माहट ला दी है। यूपी में जंग की शुरुआत पश्चिम से हो रही है। ऐसे में पहले चरण के रण में हर दल अपना झंडा गाड़ने को बेताब है। आज पश्चिम के सियासी कुरुक्षेत्र में बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कमान संभाली। शामली और मुजफ्फरनगर में योगी ने अपने धुर विरोधियों पर सीधा प्रहार किया। वेस्ट यूपी के लोगों को कैराना से पलायन की याद दिलाई तो सपा सरकार में हुए दंगे और दम तोड़ चुकी कानून व्यवस्था का जिक्र कर अखिलेश यादव को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही शिमला वाले मौसम का जिक्र कर यह भी बता दिया कि बुलडोजर अब की बार कहां और कैसे चलेगा। आपने देखा होगा सपा और बसपा ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है वे लोग 5 वर्ष तक चुपचाप बिलों के अंदर छुपे रहे और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, प्रत्याशी बने तो फिर से रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि हम लोग 10 मार्च के बाद देखेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, मैं भी उनको बोलने के लिए आया हूं, चिंता मत करना, 10 मार्च के बाद भी भाजपा ही आएगी और 10 मार्च के बाद आने के साथ ही ये जो गर्मी अभी दिखा रहे हैं सब गर्मी शांत भी हो जाएगी। जिन लोगों को गलतफहमी है कि वे भय और आतंक फैला करके, दंगागिर्दी करके व्यापारियों की सुरक्षा के साथ और बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं 10 मार्च के बाद फिर गले में तख्ती लटका करके इन लोगों को थाने थाने में जाकर के इसी प्रकार से भीख मांगना पड़ेगा जैसे 5 वर्षों के अंदर इन्होंने आपने देखा होगा। याद करिए मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान क्या हो रहा था। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आज गुमराह करने के लिए आई है ना, ये जो गुमराह करने के लिए आई है ना भाइयों बहनों, उसमें से एक लखनऊ में बैठ करके दंगा करवा रहा था और दूसरा लड़का दिल्ली में बैठ करके तमाशा देख रहा था। योगी ने मुजफ्फरनगर और शामली में गर्मी दिखाई तो मुरादाबाद और हापुड़ में बीजेपी अध्यक्ष ने सपा बसपा पर जबरदस्त वार कर बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई
और सपा बसपा के शासनकाल में मची लूट की याद दिलाकर बीजेपी के चुनावी अभियान को धार दिया। सपा आएगी तो इनके थाने होंगे, बसपा आएगी तो इनके थाने और जिले होंगे। ऐसी सरकारें चलाई है कि नहीं चलाई है? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जरा जोर से बोलो, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मार लगी हुई है। अगर बसपा की सरकार आई तो थाना तुम्हारा, इलाका तुम्हारा, बाकी सब जाए जहां जाना है। कांग्रेस के, सपा के, बसपा के ये लोग कहते थे ये बराबर भाजपाई जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, झूठ बोलते हैं। ये राम मंदिर कैसे बना देते? इन्हें कल्पना ही नहीं। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा हालात बदल गए। अब ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होते हुए प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। बीजेपी के योद्धाओं ने वार किया तो पलटवार होने में देर नहीं लगी। पश्चिम में पांव जमाए अखिलेश और जयंत ने अलीगढ़ में हुंकार भरी और बीजेपी पर पलटवार किया। अखिलेश ने एक एक कर बीजेपी सरकार की कमियां गिनाई, साथ ही दावा किया कि अब की बार जनता बीजेपी का सफाया करके ही दम लेगी। हमारे बाबा मुख्यमंत्री देखिए, अच्छा बाबा मुख्यमंत्री, हमारी बहन पूछ रही है कुछ सवाल। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। अरे भाई, कोई आप कंप्रेसर है क्या? गर्मी निकाल देंगे। अगर गर्मी लग रही है तो उत्तराखंड में जाओ आप। किसने रोका है आपको? हम आप सब छुट्टी मनाने कहां जाते हैं? नैनीताल, अरे कश्मीर, देहरादून, श्रीनगर। तो हम कहते हैं ना, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को भेज दो वहां पे। इनकी कानून व्यवस्था हमने बहुत बार देखी है। हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे। इस सरकार के लोगों ने क्या किया बाद में? हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे थे जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम न जाने कितने मुकदमे थे, और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने वापस ले लिए। इधर अलीगढ़ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल तैयार करती नजर आईं। खुले कार में रोड शो कर प्रियंका ने वोटर्स का समर्थन मांगा। इस दौरान समर्थकों ने उन पर फूलों की बरसात कर दी और जनता के इस जोश और उत्साह को देखकर प्रियंका ने उम्मीद जताई कि अब की बार 30 साल का सूखा खत्म होगा और बीजेपी को यूपी की जनता उखाड़ फेंकेगी। जैसे मैंने कहा, जिससे मैं मिल रही हूँ परेशान है, दुखी है, परिवर्तन चाहता है। अब देखिए, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं और एक नई तरह की राजनीति चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। अगर आप उसी तरह की राजनीति चाहते हैं जो पहले से चल रही है, जो सारे राजनीतिक दल एक ही पे साथ पर खेल रहे हैं, तो फिर आप उनको चुनिए। पश्चिम की जंग में एक और जुबानी हथियार की तेज धार है तो दावे और वादों की भी भरमार है। लेकिन किसके दावों में कितना दम है और किसके वादे पर वोटर एतबार करेंगे, 10 मार्च को देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।